Welcome to another episode of MasterChef Pakistan. पिछले हफ्ते पास्ता चैंपियन इकरा मास्टर शेफ किचन से बाहर हो गई। खुर्रम, पिछला चैलेंज आपने जीता। आज क्या लगता है, कहीं नीचे तो नहीं चले जाएंगे? तो मेरा ख्याल है नाउ आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉय द किचन, तो फ्लेवर्स का समझ भी आ रही है और इंग्रेडिएंट्स की कैसे कॉम्बिनेशन भी करना है। आई ट्राई टू टेक योर एडवाइस एंड दैट्स हेल्पिंग मी अ लॉट। आज का चैलेंज अ वेरी वेरी अम्यूजिंग चैलेंज। आज का चैलेंज हम आपको कनौर पेंट्री में बताएंगे, तो क्या ख्याल है? बिल्कुल, चलते हैं, आपको आज का चैलेंज बताते हैं। आज आपका चैलेंज इस ब्लैक शीट के नीचे है। और मेरा अंदाजा ये है कि आज के इस चैलेंज को देख के कुछ लोगों की चीखें निकल जाएं और इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार? यस शेफ। जाकिर, चलो। तो ये रहा आपका आज का चैलेंज। हाय हाय, आज तो ये बनाना पड़ेगा और चख भी नहीं सकते बनाते हुए। I was totally horrified. जब भी काला कपड़ा आया है तो बम फटा है, इस मर्तबा सिरी पाए और उजरी फटे हैं। मुश्किल चैलेंज होगा आज बहुत ही। फेफड़े, ओजड़ी और जुबान देख के तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि ये चीजें मैं नहीं खाती। ये एक चीज थी जिसकी तैयारी नहीं थी। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। बिल्कुल ख्याल नहीं था कि ये आना है। बाकी और कुछ भी आ जाता, ये ना आता। और मुझे खुशी होगी रेहान अगर सिरी खाए। आज आपका चैलेंज है ऑफल्स। आज के इस चैलेंज के इंग्रेडिएंट्स, वाओ, जुबान, दिल, ओजड़ी, मगज, सिरी, पाए, एवरीथिंग। ये मीट्स बहुत ट्रिकी हैं। और कुकिंग का आपको एक बेसिक रूल बता दूं। टाइमिंग, अज्जा का तनासुब और कौन सी चीज किस टाइम पे डलनी है, कितनी देर तक पकनी है, दिस इज रियल कुकिंग। एक और ख़ास बात, इस मीट की खुशबू, जिसे कुछ लोग स्मेल कहते हैं, बदबू कहते हैं, इसके पकाने की ट्रिक्स होती हैं कि वो पक भी जाए, जायका भी आ जाए, उसमें से वो खुशबू भी चली जाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रही है मुझे आज। बहुत ज़्यादा। बहुत सारे परेशान चेहरे, परेशान दिमाग। आमना और जैन दोनों मुझे जो है वो बिल्कुल। जैन ने तो शायद लंग्स पसंद कर भी लिए। हाँ, लंग्स। हाँ, जैन ने पसंद भी कर लिए। और रेहान के तो ऑप्शन मैंने दे दिया है कि ये मुझे वाकई बहुत खुशी होगी कि ये जो सिरी रखी है बीच वाली, ये लेके जाए, रेहान इसको काटे, फिर इसको बनाए। लेकिन मेरे ख्याल में से जो इस सब चीज़ों में मुझे सबसे ट्रिकी मीट लग रहा है वो एक ही है, ओजड़ी। और कौन बनाएगा आज? गुलनाज। आज हम गुलनाज के हाथ से बनी हुई बड़ी मज़े की ओजड़ी खाने जा रहे हैं। ये सारे के सारे बहुत मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं अगर इनको कोई सही तरीके से बनाए तो।
चैलेंज आपके सामने है और इसकी मजीद तफसील हम आपको बाहर चल के बताएंगे। आज के चैलेंज के लिए आपको मिलेगा पूरा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। और आज के चैलेंज की सबसे खास बात, जो आज हमारे 3 टॉप कंटेस्टेंट्स होंगे वो अगले एलिमिनेशन चैलेंज में सेफ होंगे। उससे बड़ी बात कि वो अगले एलिमिनेशन चैलेंज में वहाँ पे नहीं होंगे, बल्कि हमारे साथ 3 जजेस के साथ बैठ के फूड टेस्टिंग करेंगे। And they will also be the judges. खुर्रम द ग्रेट, हमें यकीन है कि आपके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा होगा कि मेरा नाम नहीं आ रहा, मैं विनर हूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जी सर। आज आप बहुत लकी हैं। पहला एडवांटेज, तमाम जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं 10 मिनट पहले आप उनसे कुकिंग शुरू करेंगे तो आप उनसे 10 मिनट आगे होंगे। आपका एडवांटेज यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आज के आपके एडवांटेज का दूसरा हिस्सा ये है कि आप इन कंटेस्टेंट्स में जिसको आप अपने लिए ख़तरा समझते हैं उसको आप -10 मिनट्स देंगे। क्या लगता है किसको आप बहुत ज़्यादा अपने लिए ख़तरा समझ रहे हैं और उसको आप देंगे -10 मिनट्स? इनका रुख पहले मेरी तरफ हुआ तो मैं हैरान होगी कि वो मुझे वो करेंगे, मेरा नाम लेंगे। मैं तो बहुत रिलैक्स हूँ। खुर्रम अंकल इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो मुझे तो बिल्कुल नहीं पिक करने लगे। खुर्रम को एक बंदा सेलेक्ट करना है, अगर तो वो कोई लड़की सेलेक्ट करते हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है अगर वो कोई लड़का सेलेक्ट करेंगे तो वो मैं हूँ। मैं 7 को पिक करता हूँ। 7? क्या लगता है आपको 7? खुर्रम ने आपको क्यों पिक किया है? इट्स एन ऑनर फॉर मी। क्या वो मुझे अपना कंपेटिटर समझ रहे हैं? खुर्रम, आर यू रेडी? ज़हन बना लिया क्या बनाना है? अभी सोच रहे हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम शुरू होता है 1.5 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा। खुर्रम के तो मजे हो गए आज। अब। 10 मिनट बहुत ज्यादा हैं। खुर्रम सर उसका सही फायदा उठाएं, अब तो ये उन पर है। अकेले को करना था, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या, बाकी चीज़ें मुझे नज़र ही नहीं आई कि और क्या है। कलेजी फिपरा ही बस नज़र आए। खाने को तो मुझे बहुत पसंद है और फिर मैंने कहा कि कोई चीज़ डिफरेंट करें, पैटे दिमाग में आया। खुर्रम ने 7 को टारगेट किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन दोनों की आपस में अच्छी नहीं बनती। The thought that I had in my mind was खुद तो डूबेंगे सर, हमको भी ले डूबेंगे। This is a game, top 16, nothing against Start personally, but ये है कि I have to play my game. I want to win this. I'm not here just to waste time. खुर्रम कोई पर्सन नहीं है, लेकिन it's a game and you know he got me good. खुर्रम के पास अच्छा टाइम, 10 मिनट एक्स्ट्रा, 90 मिनट हो। ये जो 10 मिनट्स हमें मिले, इनमें मैं सोच रही हूँ कि मैं ओजरी बनाऊँ कि पाए बनाऊँ, ओजरी बनाऊँ पाए बनाऊँ। बस खुर्रम 2 मिनट गुजर चुके हैं। वाओ, जबरदस्त। फेफड़े लाना, मेरा ख्याल में उनकी सिलेक्शन सही नहीं है। आई थिंक सबसे पहले पेंट्री में जाना एक एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको सोचने के लिए कम टाइम मिलता है। खुर्रम, आप अपने पहले 10 मिनट का भरपूर फायदा उठाएं और लीड में चलें। यस सर। तरीका आपको पता होगा कि आपने उस मीट को हैंडल कैसे करना है, तो फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या लिया इन्होंने?
लंग्स और लिवर, दोनों चीज़ें। इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की होगी, आमना क्या सेलेक्ट करती हैं? आमना, जी सर। लंग्स का प्लान तो नहीं बन रहा कि सर लंग्स? नहीं नहीं नहीं, सर, मैंने कभी नहीं खाए। नहीं खाया। खुर्रम, 8 मिनट गुजर चुके आपके और बाकी सब कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाएं। अगले 2 मिनट में आप सब सिवाय 7 के पेंट्री में जाएंगे। अब कुछ दिखाना है जजेस को, बाकी भी देख रहे हैं, सिर्फ मैं कुक कर रहा हूँ। 7 का 10 मिनट बाद कुकिंग करना, ये उनको प्रेशर में ला सकता है। मेरे ख्याल में वो अगेन एक एडवांटेज था साथ के लिए कि उनको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया। मैं सोचा था पाए बनाऊंगा, लेकिन अब इस 10 मिनट की वजह से पाए की तरफ तो नहीं जा सकता। मैं सोच रहा हूँ कि कलेजी बनाऊं। गुलनाज, आज तो आपको अपनी पिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नहीं सर, ये तो शर्म की बात है मेरे लिए। सही कह रही है। लास्ट 1 मिनट खुर्रम। यस सर। पेंट्री जाने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। मेरा माइंड टोटली ब्लैंक है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा ऑर्गन उठाऊं, क्या बनाऊं। उस हबर डबर में मुझे बस प्याज भी काट रहा हूँ, पता नहीं क्या 10 मिनट में मैंने क्या किया। 10 मिनट सोचते ही रहेगी कि क्या बनाना है। 10 मिनट में यही नज़र आ रहा था कि वो पेंट्री से अपना सामान सारा ले आए थे, कटिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, 1-2 पॉट्स एंड पैन्स भी ऑन द स्टोव चले गए थे। ओके, बाकी सब रेडी हो जाए। किचन और पेंट्री मौजूद है आपके लिए। शुक्र है, उन्होंने कह दिया बाकी भी कुक करो। बाकी भागे हैं, थोड़ा सा वो हुआ है, अटेंशन मेरे से डिवर्ट होगी, तो आई कैन थिंक अबाउट दिस। आई होप दिस गेट्स बेटर नाउ। मैंने आज तक कभी इन ऑफल्स को हाथ तक भी नहीं लगाया, खाना तो दूर की बात, बट आज इनमें से किसी एक को पकाना है। ओजड़ी ने दिमाग को बड़ा किया है कि नहीं मत यार, रिस्क लो, ओजड़ी बनाओ आज। लेकिन मैंने बड़ा समझाया, नहीं आज रिस्क नहीं, आज सेफ खेलूंगी। पाए देख के थोड़ी सी मेरी जान में जान आई कि शुक्र एक तो चीज़ ऐसी है जो मैं खा लेती हूँ या टेस्ट कर लेती हूँ। शेफ जाकिर ने चैलेंज दिया था कि बकरे का सर उठाऊं या गाय का। कभी मैंने उसको पकाया नहीं है, ना ही मुझे उसका तरीका पता है पकाने का, तो इसीलिए मैं पैकेज्ड ब्रेन की तरफ चला गया एज कम्पेयर टू नेचुरली पैकेज्ड ब्रेन। छोटा नहीं है। गुर्दे, मगज और कलेजी में लेना नहीं चाह रही क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाएगा मेरे लिए। मैंने कहा उजरी नई चीज़ है, इसको बनाती हूँ और मेरे दोस्तों को भी पसंद नहीं है, सब यक यक करते रहते हैं उसे देख के। मैंने कहा यही बनाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं मगज सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कभी खाया तो नहीं है उसको, बट मैंने उसको पकते हुए देखा है। वो 10 मिनट फिर मैं सोचा था कि मैं कलेजी के साथ गुर्दे बनाऊं या अलग चीज़ बनाऊं या किस तरह करूं। हाउ डू आई डू दैट। नौर पेंट्री के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लस मास्टर शेफ़ का किचन भी है, तो हमेशा दिमाग में 5-6 चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई एक चीज़ आए एंड सिर्फ वही चीज़ चलती रहे। साथ टाइम नहीं गुजर रहा। मैं सोच रहा हूँ क्या क्या 10 मिनट बाद टाइम ऐसे चलेगा कि कहेंगे कि रुक क्यों नहीं रहा टाइम, पर लग जाएंगे। तो अभी तक आप प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके प्लान? मैंने फिर सोचा कि कलेजी की मैं एक अलग डिश बनाऊं और गुर्दों की मैं अलग डिश बनाऊं। सोच लिया है और थोड़ा सा उसको रिफाइन कर रहा हूँ। चलें, आपके पास टाइम है, मेरे ख्याल में इसका बेस्ट इस्तेमाल करें और कुछ चीज़ जहन में बना लें। पाए आज किचन में 4 लोग बना रहे हैं, सब एक्सपीरियंस्ड एक्सेप्ट आमना आई थिंक। तो मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है भाई कि मैं पहली बार बना रही हूँ। अल्लाह करे आज पाए अच्छे से बन जाए। पाँच मिनट गुजर चुके। आमना क्या लेके आई हैं? सर पाए। पाए, सर पाए, श्री पाए। रेहान क्या लाए आप? सर मगज। वेरी सिंपल। हाँ,
जितना मुश्किल मैंने आपसे कहा था कि कुछ करें तो आप उतनी सिंपल चीज उठा के ले आए। वो सिरी में से उन्होंने मगज ही निकालना था, उन्होंने कहा पड़ा हुआ है तो वो इस्तेमाल। नहीं सर, सिरी पूरी बनती है। जैन क्या लाए? मगज। ओए, मुझे लग रहा है कि आधे लोग मगज बना रहे हैं, आधे लोग पाए बना रहे हैं। बस मैंने आपसे कहा था। साथ 1 मिनट और। सर रेडी सेट गो। कलेजी पिपरे में प्याज नहीं जाता, सबको पता है। मुझे भी मेंटली पीछे तो पता था। गुलनाज ने देखा मैं प्याज डालने लगा हूँ। मैं नलका खोलने के बहाने गई उनके पास, मैंने मुंह यूं करके मैंने कहा सर कलेजी में प्याज नहीं डलता। प्याज भी नहीं डलता। प्याज नहीं। अदरक लहसुन ज्यादा डाली और वो डाले जा रहे। थैंक यू गुलनाज, सॉरी मैंने कुछ नहीं सुना। बाद में मैंने उनसे पूछा सर आपने क्यों डाला है, तो कहते वो वैसे मैं जजेस को दिखाना चाह रहा था कि मैं कितना बिजी हूँ। रेहान हट जाओ। 9 8 7 6 5 4 3 2 और मेरे ख्याल से 7 आपका डाइट। क्रॉर पेंट्री आपको बुला रही है। गुड, आहिस्ता, ध्यान से। राइस और रोटी का ऑप्शन है, लेकिन रोटी बहुत मजेदार हो अगर पाए के साथ सर्व हो। नान हो जाए, कुलचा हो जाए, जी साथ भागे। सिर्फ 2 मिनट में साथ ने फैसला कर लिया। पहली कलेजी फिपरा तो प्याज डाल दिया, कुछ ओवर कुक कर दिया, दैट्स गॉन। प्लान बी पैटे, आई एम गोना नेल दिस वन। आई थिंक इसका टेस्ट सही सीख नहीं है। प्लान सी सेकंड पैटे। कुकिंग के दौरान जो 10 मिनट वाला प्रेशर था वो इसलिए रिलीज हो गया था कि अब मैं अपनी ऑल्टरनेट डिश के ऊपर चला गया, लेकिन इट वाज अ बिग सेटबैक क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल डिश को नहीं बना पा रहा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि जो मैं फ्यूजन करने जा रहा हूँ ये तो सुपर हिट हो गया या तो ये सुपर फ्लॉप हो गया। आज का चैलेंज जब शुरू में बकरे के सर देखे तो बहुत ही अजीब सा लगा कि पता नहीं आज क्या बनाना पड़ेगा। स्पेशली शेफ जाकिर ने जब मुझे चैलेंज भी किया कि आप आज सिरी चूज़ करेंगे, तो मैंने भी कोशिश की कि चूज़ करूं, बट फिर मैंने अपना सर इस्तेमाल किया और मगज़ लेके आया हूं। मगज़ के साथ आज मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूंगा, कढ़ाई बनाने की कोशिश। बड़ी पढ़ाई की थी, इसलिए कि जब भी आपको एक एडवांटेज मिलता है तो ऑलवेज प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, इसलिए कि फिर आप जजेस देखते हैं आपको एडवांटेज भी मिला तो थोड़ा सा रैटल हुआ। लेकिन अब मैंने एक बैकअप भी बना रहा हूँ, मैं 2 डिशेस बना रहा हूँ। आई थिंक साद डज लाइक अ चैलेंज, तो मैंने उसको चैलेंज किया है, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी एट हिज बेस्ट टुडे। आई प्लेड माई कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द गेम। अच्छा नहीं किया खुरम ने मेरे साथ, लेकिन एक्चुअली दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड प्लान एंड प्रूव टू माई सेल्फ एंड एवरीबडी एल्स कि इवन दो मेरे पास डिसएडवांटेज है, लेकिन मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। आई थिंक मेरे लिए ऑर्गन सिर्फ किताबों और हॉस्पिटल की हद तक अच्छे हैं। द ओनली ऑर्गन आई ईट इज़ पाई, वो भी सिर्फ अगर मेरे घर के पके हों और कहीं के भी नहीं। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली जो गाय के सर पड़े हुए थे और वो देखे मुझे बहुत डर लगता है। आज मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, होपफुली दैट गो वेरी वेल, जजेस को वो पसंद आए। मैंने पाए चूज़ किए हैं, बड़े और छोटे दोनों लिए, तो आज मैं इनको मिला के मैं पाए बनाऊंगी और इंशाल्लाह
उम्मीद करूंगी कि मैं आज टॉप 3 में आऊँ और मेरे पाए जजेस को बहुत पसंद आए। और साथ में मैंने नान की डो बना के रख दी और साथ में मैं नान सर्व करूंगी उसके साथ। देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी तो यस सर, मैं बंद कर कड़वाहट इसमें ना आ जाए। आज पहला दिन था कि जब शेफ़ ज़ाकिर आए, शेफ़ ज़ाकिर ने बहुत साइलेंटली ऑब्ज़र्व किया एंड साइलेंटली वो चले भी गए। तो आई टुक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि आज दाल में कुछ काला नहीं है, आज सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान के हिसाब से हैं। तो ये साइड पे क्यों हो गया जी? साइड पे क्यों हो गया ये? I wanted to concentrate on this. हाँ, गोश्त तो गल गया ऐसे थोड़ा सा और। एडवांटेज का सही इस्तेमाल हुआ? कुछ लगा आपको या फिर आज लग रहा है थोड़ा सा ज़ाया हो गया ना? थोड़ा सा ज़ाया है ना? कढ़ाई उजरी। कढ़ाई? जी मुझे सर। कढ़ाई ये पक चुकी है अभी? हाँ, ये 2 किस्म की उजरी थी मेरे ख्याल से, ये गल गई, वो दूसरी नहीं गली। हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो मैंने हल्दी डाल के उबाला है ताकि इसकी स्मेल कम हो जाए। ये राइस है? यस सर। राइस बॉल्स। राइस बॉल्स में ब्रेन मसाला है और मसाला पकाया है उसको या? सॉरी सर। ये मैंने खाए हैं। जी सर। नॉट विद ब्रेन। ओके सर, इसमें ब्रेन है। हाँ, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा चीज़ भी हो ना। सर चीज़ मैंने राइस में डाली थी। यार सारे तो मुझसे आप आज मेरी बड़ी ख्वाहिश है जी कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे कि आप बॉटम में से निकलेंगे और टॉप 3 में आएंगे और हमारे साथ बैठ के आप। सर आई ऑल्सो वांट टू डू दैट। मेरी भी ये देरी ना पाए। घर की याद तो नहीं आ रही है आपको? नहीं, घर की याद नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज़ से ख्याल रखिएगा, कलेजी को जितना ज़्यादा पकाते हैं उतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ये ख़ास पॉइंट है कलेजी का। ये अगले काउंटर्स पे आमना, गुलनाज और खुरम अंकल क्या चुड़ लगे हुए हैं। लाइक इट्स डिस्ट्रैक्टिंग अस अ लॉट। जजेस ने एक दफ़ा मेंशन किया था कि सफाई के ऊपर ना मार्क्स मिलते हैं। खुरम सर जो तजुर्बे कर रहे थे बार बार, उनकी वजह से उन्होंने रियान का काउंटर भी भर दिया था, उन्होंने मेरा काउंटर भी भर दिया था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी, कंफ्यूजन थी, और मैंने जो है ना चुपके से आमना के पीछे काउंटर में रख दिया। गुलनाज का तो रोज का काम है मेरे काउंटर पे आके कभी कुछ धो रही होती है, कभी पानी लेके जा रही होती हैं। पता नहीं आमना मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। सडनली आवाज आई, मेरे काउंटर पे मैं तो सफाई रख रही हूँ। आज तो हद होगी, आज तो गंदे बर्तन भी आ रहे हैं मेरे काउंटर पे दूसरों के। आज मेरा काउंटर इतना साफ है कि लोग आगे पीछे से आके मेरे काउंटर पे गंद डाल रहे हैं। एकदम गुलनाज के साथ लड़ाई हो गई, पता नहीं यार। मैं आपने इधर वॉश बेसिन में कभी बर्तन नहीं रखती, तो उसमें क्या रखूंगी। आमना ने मुझे कहा कि गुलनाज आप मेरा काउंटर गंदा कर रही हैं। थोड़ी सी मिर्च लगा दी, मैं नहीं लगा रहा था, अब दिल चाह रहा है, मजा आ रहा है। मैंने भी गुस्से से पीछे मुड़ के कहा, सॉरी आमना, मैंने नहीं, खुरम सर ने गंदे किए हैं, खुरम सर से पूछो। आमना ने कहा फिर कोई बात नहीं। प्लान सी। ओके, ये भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने लगी है। जेलेटिन भी डाली है, मशरूम भी डाले हैं, सेट नहीं हो रहा। आई थिंक इट्स टाइम टू गो टू प्लान डी। कलेजी दोबारा लेकर आऊँगा, बनाना पड़ेगा। अब सैंडविच ही बना सकता हूँ, इसलिए कि नान का टाइम तो नहीं है। कुकर खोला, पाए गले में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुकर मैंने खोला है और बड़े पाए गले नहीं हैं, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से उनको गलाऊं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसका स्टॉक इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन पाए इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब के मैं ओवन के सामने बैठ गई हूँ कि बस अब मेरा नान कहीं नीचे से लग ना जाए, क्योंकि पिछले नान पे थोड़ा सा नीचे वो ज़्यादा सख्त हो गया है और वो मैं जजेस को सर्व नहीं करना चाहती। लास्ट 5 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट आपके पास रह गए हैं। स्टार्ट प्लेटिंग। मैं बस इंतजार ही कर सकती हूँ, मैं देखे जा रही हूँ अपने नान को। बी क्विक। लास्ट 5 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट। हरी अप। हाँ, मेरी आंख में चला गया है।
2 टमाटर एंड में चॉप करके उसमें डाल दिए। वो कच्चे थे तो उनको भूनने में इतने में वो छींट उठी और सीधा आके मेरी आंख पे पड़ी है। जो उजड़ी थी वो इस तरह ब्लास्ट हुई कि उसकी छींटें अगले काउंटर तक गईं और जिसके नतीजे में रियान भाई की कमर भी थोड़ी सी शहीद हो गई। एकदम से मुझे फील हुआ एक गरम तेल का एक स्प्लैश आके बैक पे लगा। देखा तो पीछे गुलनाज की आंख में भी ऑयल चला गया था। प्लेटिंग मुझे अपनी बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। अब पाकिस्तानी लोकल फूड है, तेल भी बह रहा है, उसके साथ इतने कोई कॉन्डिमेंट्स भी नहीं है जो मैं प्लेट पे रख सकता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। आज का चैलेंज, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा चैलेंज होने जा रहा है, और आज की सबसे बड़ी एडवांटेज जिसको मैं कहूँगा वो है अगले चैलेंज में आप में से टॉप 3 सेफ भी होंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ बैठ के फूड टेस्टिंग भी करेंगे, यानी अगले चैलेंज में वो जजेस भी होंगे। लेट्स सी कि आप लोगों की परफॉर्मेंस आज कैसी रही, आप लोगों ने क्या चीज़ें उसमें से बनाई और हाउ डू दे टेस्ट। मरियम, आपसे स्टार्ट करते हैं। पाए गले बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। कमिंग टू टेस्ट, पाए का इतना फ्लेवर नहीं आ रहा। जो टमाटर इसमें डला है, आई थिंक उसकी वजह से इसमें खटास थोड़ी सी आ गई। नान बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही तरीके से बने हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। मरियम, टेक्सचर आपके पाए का बहुत अच्छा है, अच्छे गले भी नज़र आ रहे हैं, मगर पाए का टेस्ट नहीं मुझे इसमें आया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने सालन बना के और पाए की हड्डियाँ और वो गोश्त गला के आपने उसमें डाल दिया है। आपके पास पेंट्री में बहुत सारे ऑप्शन थे, सर तो थोड़ा सा सोच के समझ के आप कोई कदम उठाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो पाए में टमाटर नहीं डलते, पाए की ग्रेवी दही से बनती है। थैंक यू। कमेंट सुनने के बाद मैं बहुत डाउन हो गई हूँ। मुझे किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे ये एडवांटेज चाहिए था, और वो उस एक टमाटर की वजह से मेरे पाए खट्टे हो गए और वो उनको पसंद नहीं आए। मैं टमाटो तो उसका मसाला कहूँ तो मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, बट आपकी जो मेन इंग्रेडिएंट थी वो ब्रेन थी, जो उस टमाटो के टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। नान आपके बहुत अच्छे हैं, लजीज हैं। कितने ब्रेन का इस्तेमाल किया था इसमें? सर 3। और टमाटर कितने इस्तेमाल करे थे इसमें? 4। एक जो बकरे का भेजा होता है, एक उसमें आधा टमाटर, ठीक है। अब रेशो आप निकालने हैं कि अगर आपने 3 भेजे लिए तो वो 1.5 टमाटर बहुत काफ़ी है, क्योंकि जब तक आप अक्सर नहीं खाने में बैलेंस को नहीं समझेंगे कि किस चीज़ के साथ क्या जाएगा और किस मकदार में जाएगा, आप जायके को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, लेकिन आज प्लेट देख के मुझे खुशी हुई है कि आप मुझसे कंफ्यूज नहीं बने।
आपने इसका सैंडविच बना दिया। जी, लिवर का। और ये जो आप पत्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज आप राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप यू आर लॉस्ट समवेयर। तो आपके सैंडविच में देयर इज नॉट मच इन इट। मतलब अगर मैं बात करूं कि सिर्फ आपने इसमें सलाद पत्ता रख दिया है और यहाँ पे लेबर जो आपने पकाया वो रख दिया है एंड जस्ट टोमेटो स्लाइसेस। पाते बड़ा स्मूथ होता है, ठीक है। इसमें अभी भी ये काफ़ी ग्रेनी है तो उसकी स्मूथनेस वहाँ पे नहीं है। सो क्या कहेंगे खुरम साहब इसको? सब सैंडविच होगी, लिवर सब। तो उसमें कुछ स्टफ कुछ तो होता ना, इसमें तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ खुरम साहब? थैंक यू। नान अच्छे बने। उजड़ी साफ बहुत अच्छी हुई है, गली बहुत परफेक्ट है, बट टमाटर का रेशो, उजड़ी का अपना एक फ्लेवर है और वो जायका ज़रूर आना चाहिए उसमें। इसमें मुझे लग रहा है कि टमाटर के ज़्यादा होने की वजह से वो फ्लेवर उसका थोड़ा दब गया है। मुझे इसमें टमाटोस के साथ मसाले का अच्छा टेस्ट लगा। आपकी ओजरी जो है वो अच्छी गली हुई है, सख्त नहीं है, चुई नहीं है। टमाटर की मकदार इतनी हो गई है जो ओजड़ी का अपना जायका होता है बट का, क्योंकि बट हमारे पाकिस्तान में बड़ी खाई जाती है और बड़े अच्छे फ्लेवर के साथ मिलती है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा। और सैलेड आपकी मतलब तो बहुत जायके या फ्लेवर नहीं है, कंप्लाइंट से जा रही है। जब जजेस ने कहा कि इसमें टमाटरों का टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को 2 चमाटे मारूं। मैंने बाद में टमाटर क्यों डाले, इसमें क्यों डाले, पहले वाली ओजरी सही थी। फ्लेवर इसका है तो अच्छा, लाल मिर्चें इसमें नहीं है। अरेबिक पाए कहेंगे तो फिर शायद मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से खा लूँगा, बट मुझे थोड़ा ज़रा गरम मसालों का भी, खासतौर पे दालचीनी का जो फ्लेवर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें आ रहा है। सबसे अच्छी बात कि गले में और साबुन है, जायका बहुत अच्छा है, बैलेंस है। सिर्फ दालचीनी। आइंदा जब भी पाए बनाएं किसी भी किस्म का मसाला उबलते वक्त ना डालें उसमें। पहली दफ़ा एक चीज़ बनाई और अच्छी बन गई, लेकिन मुझे दालचीनी पे बड़ा गुस्सा आया कि क्यों ज़्यादा हो गई। ऊपर का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है, अंदर की फीलिंग बहुत मज़े की है। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया हाइट इसकी, टू मच ऑफ ग्रीन। इसको सिंपल रखते या थोड़ी हाइट कम रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। टेस्ट वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
बाहर से अभी भी आप खाएं तो आपको क्रिस्प लग रहा है। राइस में थोड़ी सी सीजनिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन ब्रेन के साथ उसका जायका बड़ा डिफरेंट आ रहा है। और ये अच्छा लगता है कि अगर एक चीज़ हम चिकन या बीफ या मटन के साथ बना रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाए जो हमने कभी बनाई नहीं, तो फिर उसको फौरन ये होना चाहिए। तो दिस पॉइंट आपके अंदर मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच। फाइनली आई गॉट गुड कमेंट्स, स्पेशली बाय सर जाकिर। मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है, रियली। मसाले की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। मैं कंपनी के लिए मसाले बनाता हूँ, ठीक है ना, स्पाइस ब्लेंड बनाता हूँ। पहले तो हो सकता है इसकी तरकीब मैं आपसे खरीद लूँगा, मतलब फ्री में नहीं मांगूंगा, हो सकता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा है जो कॉम्बिनेशन आपने किया, पर टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। रियली जिस तरह पाए का जायका होना चाहिए वैसे हैं, गले हुए भी अच्छे हैं। बढ़िया, वेरी गुड टेस्ट। थैंक यू सर। नाइस, अच्छा स्पाइस लेवल भी अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मध्य ये क्या है? सर मसाला। ये रेसिपी मैं खरीद चुका हूँ, इसको आप रख दें। ठीक है जी, विड्रॉ। कितनी दफा बना चुकी हैं? सर अल्लाह का वादा पहली दफा बनाया। रोटी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, टेंडर है। पाए की ग्रेवी और पाए गले में बहुत अच्छे। थैंक यू सर। आज इतने अरसे बाद अच्छे कमेंट सुनने को मिले, बहुत सुकून की नींद आएगी। जी हमारा पाए जी मटन पाए। मटन के, अरे आपके तो 2 प्रेशर कुकर चल रहे थे, क्या हुआ? वो थोड़ा सा मैंने बीफ का रखा था, उसका मतलब बीफ गला तो नहीं था, लेकिन मैंने उसका जो स्टॉक था वो इसमें यूज़ किया, फिर डाला था मैंने। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली रियली गुड। थैंक। बहुत यूनिक फ्लेवर है इसका, लेकिन सबसे खास बात इसमें पाए का अपना फ्लेवर है। हमारा बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा टेक्सचर है, मसाले स्पाइस लेवल बहुत अच्छा बैलेंस्ड है, और आई अप्रिशिएट। थैंक यू। हमारा क्या बनाया ये? पाए ये जी ऐसे बनते हैं? जी मैंने बनाया। परफेक्ट, अच्छी बनते हैं। काश ये पाए मुझे सुबह नाश्ते में मिले, गरम रोटी के साथ, तो मजा आ जाए। थैंक यू। मेरे हाथ के बने हुए पाए और शेफ जाकिर वो नाश्ते में खाएं, मेरे लिए बहुत बड़ी एक ऑनर की बात है। You have to excuse me, मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। थैंक यू।
बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है, वेरी मेजर। आई थिंक इसको आप वहाँ जाके एक दफ़ा चखिएगा ज़रूर और आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो ये लोग भी चखेंगे। आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये लोग चखें, बिकॉज इसमें उसकी स्मेल जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इट्स रियली डिस्ट्रॉयड द डिश। यहाँ पे लिवर जो हम आपके पास आए थे और मैं आपको बता रहा था कि लिवर इट कुक्स इन मिनट्स, बट इट्स ओवर कुक्ड, रियली ओवर कुक्ड। साथ एक तो क्योंकि ये साफ प्रॉपर नहीं हुई है तो मैं इसको ट्राई नहीं करूँगा। दूसरा आपका डिश एक तो मुझे थोड़ी सॉल्टी ज़्यादा लग रही है, शायद उसकी आप जब हम आए थे आपके पास आप उसकी काफ़ी आपने उसको भून रहे थे और फिर उसके बाद आपने बाद में टोमेटो ऐड किया और फिर आपने उसको दोबारा भूना, तो वो काफ़ी एक तो उसका अपना कलर बहुत डार्क हो गया है उस भुनाई की वजह से और उसकी वजह से काफ़ी थोड़ी सी सख्त भी हो गई है। और पेंट्री में मैं जब आप खड़े हुए थे हम सब, तो मैंने ख़ास पॉइंट दिए थे आपको कि ये वो चीज़ें हैं बहुत सिंपल, बहुत क्विक पकने वाली हैं, लेकिन इसकी स्मेल, इसकी बदबू, इसकी हीक निकालना ये है मुश्किल काम। तो यहाँ आप प्रेशर में आ गए, मेरा ख्याल से खुर्रम ने जो प्रेशर दिया वो काम आ गया। That was completely shattering. I did not expect that. It shook me up. I was thoroughly disappointed with myself in the sense कि मुझे गुर्दों की प्लेट डिश करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ कलेजी और आम की चटनी और रोटी लेके जानी चाहिए। आज का चैलेंज था ऑफल चैलेंज। जो इंग्रेडिएंट्स, कोर इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे गए थे, ये पूरी दुनिया में हर क्विजीन में इनको बनाया जाता है और बहुत सारे मुल्कों में ये एज ए डेलिकेसी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी बड़ी मज़ेदार डिशेस बनती हैं और आज के चैलेंज में हमने कुछ बहुत मज़ेदार डिशेस भी खाई, लेकिन कुछ लोग इन इंग्रेडिएंट्स को हैंडल करना भूल गए और इनकी चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जहन में ना रख पाए, जिसकी वजह से आज वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और आज का बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड, एडवांटेज और मेरे ख्याल में से आप सबकी एक ड्रीम कि आज अगले चैलेंज में आप हमारे साथ बैठ के खानों को जज करेंगे। 3 टॉप कंटेस्टेंट्स और उसके साथ साथ वो नेक्स्ट एलिमिनेशन चैलेंज में सेफ भी होंगे और बाकी 6 जाएंगे एलिमिनेशन राउंड में। आज की 3 टॉप डिशेस में से पहली डिश और पहले कंटेस्टेंट जो सेफ भी हैं और हमारे नेक्स्ट चैलेंज के लिए जज भी हैं, और वो हैं ज़ैन, मदीहा एंड अमारा, मे बी आमना एज वेल, जो टॉप 3 में आ सकते हैं। अमारा की बहुत तारीफ हुई है और मुझे लग रहा है आज वो तो टॉप 3 में होंगी, और फिर दूसरा थोड़ा थोड़ा मुझे अपना भी लग रहा है। अमारा आ जाओ, आइए। पहला नाम जजेस ने मेरा लिया टॉप 3 में, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं छलांगे मार मार के, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़ के चली जाऊं उनके सामने। कैसा लगेगा आपको जज की चेयर पे बैठ के और अपने साथी कंटेस्टेंट्स का खाना चख के कैसा फील होगा? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ख्वाब है शायद, मैं ख्वाब देख रही हूँ और वो
पूरा हो गया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब यकीन नहीं आ रहा। जब मैं आप लोगों के साथ बैठूंगी फिर यकीन आएगा। कंग्रेचुलेशंस, आपकी डिश बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की। हमारा कीप ऑन ड्रीमिंग और बड़े ड्रीम्स देखें। ख्वाब मेरे बहुत ज्यादा हैं, बहुत आगे तक के ख्वाब देखे मैंने। भी इंशाल्लाह बड़ी होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरे खुशनसीब जो हमारे साथ बैठेंगे और जज करेंगे बाकी लोगों का खाना, वो कौन हो सकते हैं? यस, आई एम इन टॉप 3, बट अब मैं जज भी हूँ और अब मैं चुन चुन के बदला लूंगा। कैसा लग रहा है ज़ैन? सर आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड और आज बहुत बड़ा रिस्क लिया था और वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ रिवॉर्ड, तो फाइनली गुड। 2 नाम गुजर चुके हैं और अल्लाह जी प्लीज तीसरा नाम मेरा होना चाहिए। आज के इस चैलेंज का आखिरी नाम मदीहा। मुझे नहीं लगता मदिया को टॉप 3 में आना चाहिए था, उसको इतनी मेहनत के बाद टॉप पर आना चाहिए था। मैं समझ गई थी कि आज की जज मैं नहीं बनूंगी। जजेस के साथ जज बनना और एलिमिनेशन से सेव होना, मैं तो बहुत सुकून में हूँ। मैं मदिया के लिए बहुत खुश हूँ। आज वो टॉप 3 में बहुत दिनों बाद आई है, तो उसने पाए बनाए, वो चीज़ बनाई जो उसे बनाने आती है। कंग्रेचुलेशंस। और आपकी डिश और आपका स्पाइस मिक्स, इट वाज रियली गुड। और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया है वो मैं आपसे खुद पैसे देके खरीदूंगा, सीरियसली। ये कॉम्प्लीमेंट उनका मेरे लिए ऑनर की बात है। शेफ महबूब मुझसे मेरे स्पाइस ब्लेंड की रेसिपी बाय करेंगे। कंग्रेचुलेशंस ऑल 3 जजेस, आई वुड कॉल यू फ्रॉम नाउ। आप आज से अगले चैलेंज के लिए तीनों जजेस हैं। ये जो 3 नए जजेस बने हैं ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे पीठ पे छुरा नहीं घोंपेंगे, मुझे पता है, और ये मुझे अच्छे नंबर देंगे। मैंने इनसे कहा है मुझे 100 में से 100 चाहिए। और इसके साथ ही आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, किसी चीज़ को पर्सनल लेते हुए कोई फेवरेटिज्म या ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल रहते हुए आपने चीज़ों को जज करना होगा। मेरे साथ लोगों के एटीट्यूड की वजह से जिस तरह मेरी परफॉर्मेंस तबाह और बर्बाद हो गई, जितना मैंने सफर किया, इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगी, फेयर जजमेंट दूंगी। आई एम श्योर अगर मैं भी होता, मैं भी बड़ी फेयरली उसको जज कर रहा होता। आई एम वेरी हैप्पी विद द टॉप 3 क्योंकि आई थिंक वो जजमेंट फॉर जजमेंट से करेंगे। बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, आई एम श्योर कि वो किसी के साथ फेवरेटिज्म या कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। बाकी लोगों ने अच्छा एफर्ट किया, कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और ये चैलेंज का पार्ट होता है। अब सिर्फ हम 6 लोग रह गए हैं, जिनमें से गुलनाज के पास इम्यूनिटी पिन है, तो वो तो वैसे ही सेफ हो जाती हैं। बचे हम बाकी के 5। हर वक्त यही उम्मीद होती है कि दिस विल बी माय लास्ट एलिमिनेशन एंड अब से आई विल रीसर्फेस, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा अभी तक हो नहीं सकता। मैं पहले टास्क देखूंगी, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उसे जीतने की कोशिश करूंगी, अगर ना हुआ तो मेरे पास मेरी सेफ्टी पिन है। अनफॉर्चुनेटली मैं एलिमिनेशन में हूँ, बहुत डर लग रहा है। एक बात का ख्याल रखिएगा आप तीनों जजेस, एक दिन के आप जज होंगे और वो दिन बाकी इन 6 में से किसी एक के लिए खतरे का दिन होगा। तो अगले चैलेंज में एक तो आपको यहाँ हमारे साथ मौका मिलेगा और आपको पता लगेगा कि हमारी जॉब कितनी मुश्किल है, किन मुश्किलात से हम लोग गुजरते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। बट गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, आप लोगों को एक बहुत अच्छा तजुर्बा होगा कि आप एज ए जज भी काम करेंगे, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि आप 3 नहीं, हम आपके साथ हम 3 भी होंगे। तो और हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, हमारे वोट भी काउंट करेंगे, सिर्फ आप 3 नहीं होंगे, हम 6 जजेस होंगे। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक।